हेलो भाई। तो एसएससी सीजीएल प्री का रिजल्ट आ चुका है 2025 सीजीएल का, जिसका हम बहुत इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ जो है जितना हमने सोचा था उससे कम गई है। क्यों गई होगी कम? इसलिए गई होगी कि जब नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नया फॉर्मूला आया था एसएससी का कि नॉर्मलाइजेशन हम नए फॉर्मूले से करेंगे। तो उस फॉर्मूले में जब डाली होगी चीजें, तो जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो कुछ लोगों का घटा भी होगा। बेसिक सी बात है, घटा है। इसीलिए जो कट ऑफ है वो कम गई है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कट ऑफ कम गई है, अच्छी बात है। 1,30,000 लोगों को सिलेक्ट किया, वो एक पॉइंट है। जबकि जितनी वैकेंसी थी उसके हिसाब से अगर 15 गुना या 10 गुना से ज्यादा की बात करें तो ज्यादा होने चाहिए थे, बट कम लोग सिलेक्ट किए गए। जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ 1,30,000 लोग सिलेक्ट किए। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि भाई कुछ लोग या तो सिलेक्ट हुए होंगे या फिर रिजेक्ट हुए होंगे। रिजेक्शन का मतलब क्या है और सिलेक्शन का मतलब क्या है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ कितनी रही है, तो 136 मार्क्स, 136.8 मार्क्स रही है यूआर कैटेगरी में। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप उसके ऊपर हैं तो क्वालिफाई कर गए। ओबीसी की बात करूं तो 130 मार्क्स रही है, ईडब्ल्यूएस में 127 मार्क्स रही है, एससी कैटेगरी की 114 मार्क्स रही है और एसटी कैटेगरी की 106 मार्क्स रही है। तो ये आपकी कट ऑफ है, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन में काफी कम है ना। तो कट ऑफ तो कम रही है। और अगर फिर भी आपका रिजल्ट में दिक्कत आई है, मतलब आपको लगता है कि मेरा होना चाहिए था, और या फिर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स से आपका रिजल्ट रहा होगा, अगर आपको लगता है, क्योंकि अभी तो हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते। जब आंसर की फाइनल आंसर क्या आएगी, फाइनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर में पता चलेगा, तभी पता चलेगा ना कि भाई कितने मार्क्स से हम रहे हैं। बट अगर आपको लगता है ना कि आपको मार्क्स देखने हैं, इसका मतलब कि आप बहुत करीब थे उस कट ऑफ के। तो अगर आपका कट ऑफ के आसपास मार्क्स रहे हैं और आपका अभी नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं हो पाया मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मानता हूं कि देखो, यहां से अगर आप क्वालिफाई कर जाते 1-2 मार्क्स के बाद भी, आपका मेंस भी निकल जाता मान लो, तो मेंस निकलता थोड़े बहुत मार्क्स से, और फिर मेंस निकलता तो उसमें आपको टीए मिलता या कोई ऐसी पोस्ट मिलती जो साउथ में मिलती है, आपसे घर से बहुत ज्यादा दूर मिलती। तो मुझे लगता है उससे बेटर तो यही है कि वहां आप जाके पढ़ नहीं पाते, फिर अगले साल में वाले सीजन में भी गड़बड़ होती। तो मुझे लगता है उससे बेटर यही है कि ठीक है, आपको एक साल और, आपके एसएससी एग्जाम आपको कह रहा है कि भाई एक साल और दे, भगवान आपको कह रहा है कि एक साल और दे पढ़ाई को, अपने आप को प्रिपेयर कर, और अगले साल अच्छी रैंक के साथ अच्छी पोस्ट पे जा, अपने घर के पास आसपास पोस्टिंग ले, 4600 ग्रेड पे की पोस्टिंग ले। तो हो सकता है कि वो लक जो है वो आपके फेवर में कुछ करना चाह रहा हो। अभी हम किसी भी चीज को नेगेटिवली ले लेते हैं, बट मैं मानता हूं कि जो भी कुछ हो रहा है, क्या पता वो आपके बेनिफिट में हो। अभी आपको लग रहा है कि नेगेटिव, कि यार मेरा 2 मार्क्स होते तो मेरा निकल जाता प्री, 5 मार्क्स होते प्री निकल जाता। बट भाई 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स से तो वो बात नहीं बनती ना मेंस में। वो पोस्ट तो नहीं मिलती ना जो आप लेना चाह रहे थे, एसओ एनएमई, एसओ एनसीएसएस। वहां पे उतनी तैयारी तो आपकी नहीं हो रही होती भाई। मेंस के लिए आप उतना तैयार होते तो प्री में भी अच्छा मार्क्स आता। तो कुछ ना कुछ कमियां तो है, और उन कमियों को कंसीडर करेंगे इस साल, उन पे काम करेंगे, तो हम नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी रैंक के साथ हम कोई ऐसी पोस्ट लेंगे जो हमारे घर के नजदीक हो, जो हमारे हमारे लिए बेस्ट हो, है ना। तो अभी आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं छोटी मोटी पोस्ट पे, पीए, पोस्टल असिस्टेंट या फिर टैक्स असिस्टेंट, तो हो सकता है अगले साल के लिए आपको दिक्कत होती पढ़ने में, और फिर आप अगले साल अच्छा एग्जाम नहीं कर पाते, और फिर आप जो है फंस जाते, आप ऐसा लगता है फंस गया हूं। तो उससे अच्छा ये है ना कि इस साल आपका नहीं हुआ। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पता नहीं है कि क्या हमारे फेवर में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसलिए अभी हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना। अभी हमारे हाथ में क्या है कि हम फोकस रह के दोबारा अपनी जो भी कमियां रही है उन पर काम करें और अगले साल बेहतर करें। तो अभी हमारे हाथ में जो है हमें वो करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने गलत किया है, या मेरे कुछ ना कुछ दिक्कत है। वो वाली चीज सोचने के बजाय, अगर आपके पास समय है, अगर आप एक साल और दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, एक साल और आपको दे सकती है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि 2-4 मार्क्स से, 5 मार्क्स से कट ऑफ रहा है, तो अगले साल हम बेहतर बन के जाएंगे। अगले साल हम ऐसा बन के जाएंगे कि यार इस बार मैं कट ऑफ के आसपास रहने की ना सोचूं। जब प्री देके आऊं तो बस यही कहूं कि यार प्री का कौन देखता है, प्री की तो हो ही जाएगा, मेंस देखना है। तो वो वाली अप्रोच से जब मेरी हो जाएगी ना तैयारी में, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, प्री बहुत आराम से हो जाएगा, फिर मेंस के बारे में सोचेंगे। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि कुछ मार्क्स से रह गए हो, चिंता मत करो मेरे भाई, टेंशन मत लो। ये टाइम आता है, हर किसी के जीवन में आता है, मेरे जीवन में आया है। सारे लोग असफल होते हैं, फिर उसके बाद फेलियर्स के बाद सफल होते हैं, और वो फेलियर्स के बाद जब सफल होते हैं, तो उससे पहले की जितनी भी फेलियर रही है, एक बार सक्सेस होने के बाद, एग्जाम में एक बार क्रैक करने के बाद जितनी भी फेलियर पहले रही है वो काउंट नहीं होती है। उसके बाद दुनिया आपको सक्सेसफुली कहती है। तो इन रिजल्ट्स को जो भी आपके जुड़ रहे हैं कि यार मेरा उसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, बट एक रिजल्ट निकल गया ना, ये सारे जितने भी नहीं हुए वो सारे दब जाएंगे। आपसे लोग इतना ही पूछेंगे कौन सा एग्जाम निकल गया, कौन सी जॉब में हो, कितनी सैलरी है, वो पूछेंगे। वो ये नहीं पूछेगा उससे पहले कितने एग्जाम में नहीं हुआ था। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आपके बड़े भाई के रूप में, या अगर आप मेरे से बड़े हैं तो छोटे भाई के रूप में या दोस्त के रूप में, कि प्लीज थोड़ा सा और फोकस रहो, थोड़ा सा एक साल अपने आप को और दे दो। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, तो डेफिनेटली आप अगले साल बहुत अच्छा करोगे। बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, रेलवे के फॉर्म आ रहे हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, फॉर्म भरो ना यार, लग जाओ ना इनमें। सब किसी में भी नौकरी चाहिए ना, मैं सबसे पहले तो इस बार नहीं निकला है, क्या पता कुछ बेहतर की तलाश हो, कुछ बेहतर भगवान आपको देना चाहता हो, कुछ बेहतर आपके लिए मौके आना चाहते हो। तो इसलिए चिंता मत करो, है ना। फिर से हम काम करेंगे कमियों पे,
फिर से अगले साल आएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे और ऐसा बन के आएंगे कि यार प्री का तो सोचेंगे भी नहीं, प्री तो क्लियर होना ही होना है, वो मान के चल के आएंगे, है ना। तो इतनी तैयारी हमें करनी है इस साल, तो हम फिर से तैयारी में लगे, बेहतर करें। और एक मैंने बहुत अच्छी कहानी आप सुबह शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, एसएससी ऑलराउंडर टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस कहानी को जरूर पढ़ना मेरे भाई जाके, बहुत अच्छी कहानी है, आपको मोटिवेट करेगी, अंदर से झकझोर देगी कि यार सच में यार ये मेरे से रिलेट करती है, आपको ऐसा लगने लगेगा। तो कहानी जरूर पढ़ना एक बार, मैं बहुत सारी चीजें वहां शेयर करता रहता हूँ, तो जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। बाकी यार मिलके काम करेंगे, है ना, डोंट बी वरीड, चिंता मत करो, क्या पता कुछ अच्छे की तलाश हो, क्या पता कुछ अच्छा आगे मिलने वाला हो आपको, उससे बेहतर भगवान आपको देना चाहता हो कि नहीं भाई तू अच्छी रैंक के साथ अगले साल सिलेक्शन ले, इस बार तू वेट कर ले थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रिकेट में भी देखते हो ना, किसी को मौका बाद में मिलता है, बट जब मिलता है तो वो सबसे आगे निकल जाता है, तो बस वही बात है। तो अभी अपने आप को काम रखो, रिलैक्स रहो, ज्यादा टेंशन लो मत, और जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना उन लोगों को कांग्रेचुलेट करो कि भाई ठीक है तेरा प्री निकला है ना, अगले साल देखना मैं तेरे से ज्यादा ऊपर की रैंक में लेके आऊंगा, हो सकता है तू इस बार ऑडिटर बन जाए, बट अगले साल जो है ना मैं एएसओ एमईए बन के आऊंगा, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर इन होम स्टेट बन के आऊंगा, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन होम स्टेट बन के आऊंगा, तो तेरे से तो ऊपर ही रहूंगा ना अगले साल। तो इस साल तो निकाल ले प्री, निकाल ले, मैं अगले साल देखूंगा मैं तेरे को। तो इस तरीके की अप्रोच रखो कि अपने आप में पॉजिटिव रहो कि ठीक है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, अगले साल मैं भी दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। तो उस तरह की अप्रोच से हम अगले साल के लिए फिर से तैयारी करेंगे, अपनी कमियों पे काम करेंगे और अगले साल और बेहतर बन जाएंगे, यही अप्रोच रखनी है, ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है। तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मेरी सजेशन ये थी, अब जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है भाई, मेंस में बहुत कम टाइम रहा है, 3rd वीक ऑफ जनवरी में ही आपका मेंस होने वाला है, तो टाइम ज्यादा है नहीं, तो अब यहाँ से है ना मॉक्स लगाना, अल्टरनेटिव डेज पे डेली बेसिस पे मॉक लगाओ, अगर आप लगा सकते हो तो मॉक को एनालाइज करो, जो टॉपिक वीक लगे डायरेक्टली उसी टॉपिक को रिवाइज करो, और उसके अलावा आपको वोकेब कोशिश करो कि डेली 200 वोकेब आप निकाल पाओ। किस तरीके से निकालनी है, मैंने वोकेब का तरीका बार बार रिपीट किया है, हाथ रखना है, बोलना है, जो आंसर आ रहा है करो, नहीं आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाओ, इस तरीके से करना है, वोकेब को रिवाइज फास्ट मेथड में, जीके पढ़ो डेली। अब तैयारी में बहुत कम टाइम बचा, तो रिवीजन के ना भरमार लगा दो, बार बार रिवीजन करो, जो चीजें वीक हो उनको बार बार रिपीट करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, एनालाइज करते रहो, ये आपको करते रहना है। बाकी अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो ले आएंगे मेंस के लिए। बाकी ये सब है कि तैयारी यहाँ से अच्छी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस पे काम करना है। तो मिलते रहेंगे, और ऐप हमारा है मेंटर बॉक्स ऐप है, उसको जरूर इंस्टॉल कर लेना, बहुत सारी फ्री चीजें हम वहाँ पे दे रहे हैं, वोकेबलरी की क्विजेज, कैलकुलेशन की क्विजेज, अगर कैलकुलेशन की वजह से आपका सिलेक्शन रहा है ना या मैथ्स में कम मार्क्स आए, भाई कैलकुलेशन की बढ़िया तैयारी हो जाएगी। 73-75 क्विजेज हमने अपलोड कर दिए, 100 क्विजेज हम अपलोड करेंगे वहां पे कैलकुलेशन की। अगर 100 क्विजेज आपने लगा दी ना, आपकी स्पीड जो होगी ना कैलकुलेशन की वो बहुत बम्पर होगी, तो वो क्विजेज जरूर लगाओ। मेंटर बॉक्स ऐप इंस्टॉल कर लो, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, और बस बाकी जो भी आपके मन में हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी आपकी दुख गता हो मैं सुनूंगा, फील करूंगा उसको, और मैं फील करता हूँ यार, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता ना मैं समझता हूँ, मैं कभी भी सिलेक्टेड लोगों की ज्यादा बात नहीं करता, मैं जो सिलेक्शन नहीं हो पाता उनकी ज्यादा बात करता हूँ, तो मैं समझता हूँ उस दर्द को। आप जरूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम मिलकर बात करेंगे उस बारे में। तो ऑल द बेस्ट, एंड तैयारी में लगना है, जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग जो लाइंस मैंने बोली है ना कि क्या पता कुछ अच्छे की प्लानिंग हो रही हो, तो उस पर जरूर ध्यान देना और मेहनत करते रहना। ऑल द बेस्ट, आई होप कि आप सकारात्मक रहेंगे, घर वालों को भी ये पॉजिटिविटी देना कि ठीक है पापा मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले साल आपको दिखाता हूँ, है ना, आपको रिजल्ट लाके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब उनको पॉजिटिव करोगे तो वो भी आपके पास प्रति ना आपके रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव रखेंगे आपके लिए। तो जब आप उनको नेगेटिव कर दोगे मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी ये सोचेंगे फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा यार। तो प्लीज ये मत बोलो कि कुछ नहीं हो सकता, ये बोलो करके दिखाऊंगा, और इसी बार करके दिखाऊंगा। जो सीजल 26 आ रहा है, सीएचएसएल 26 आ रहा है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 26 आ रहा है, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 26 आ रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम आते हैं, उनको निकाल के दिखाऊंगा। ऑल द बेस्ट, एंड इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।